सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती मांगता हूँ। एक छोटे से विषय पर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रभु के दासों के बारे में, प्रभु के सेवकों के बारे में। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम प्रभु के सेवकों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ विचार रखते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ टिप्पणियां करते हैं। मैं उन सेवकों की बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास हैं और ईमानदारी और वफादारी के साथ उनकी सेवा, प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग उन सेवकों को हर्ट करते हैं, उनके दिल को दिखाते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं किसी तरह से अपनी बातों से, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं सच में उन सेवकों के बारे में, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत से ऐसे सेवक हैं जो आपके चोट को जो आपने पहुंचाई है, जो दुख जो आपने सेवकों को दिया है, वो फिर भी आपके लिए आशीष को मांगते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो तुम्हें श्राप दे तुम उन्हें आशीष दो। तो सचमुच आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप किसी सेवक के बारे में, किसी प्रभु के दास के बारे में कुछ भी ऐसी बात करते हैं तो ज़रूर से उसको सोचिए, समझिए। अगर आप किसी वजह से परमेश्वर के दास को हर्ट कर रहे हैं, उसके दिल को दुखा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर के दासों को उसने अपनी आँख की पुतली के समान बनाया हुआ है। और सचमुच परमेश्वर अपने दासों की सुरक्षा करना जानता है, उनका ख्याल रखना जानता है। एक छोटे से वचन से आपको बताना चाहूँगा। प्रभु का दास पुराने नियम में दानियल जो है वो प्रभु का दास था और प्रभु की उपासना करने वाला था, परमेश्वर की उपासना करने वाला था, जो कि जीवित परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर की। लेकिन जब वो दारा राजा के यहाँ पर था और बहुत से उसके कुलीग्स जो थे, अधिपति थे, प्रधान थे, वो उसको लाइक नहीं करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा राजा ने कहकर लॉ पास करवा दिया था कि जो कोई राजा के अलावा या राजा के कानून के अलावा कुछ और भी किसी दूसरे परमेश्वर की आराधना करेगा, उसके लिए सज़ा का हुक्म है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि दानियल जो था वो यहोवा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और इसी तरह से वो षड्यंत्र रचाकर उन्होंने दारा राजा के कानों को भर दिया, और जो है दारा राजा उन अधिपतियों और प्रधानों के उन बातों के कारण विवश हो गया, और दारा राजा ने दानियल को सिंहों की मान में डलवा दिया। लेकिन सारी रात वो परेशान रहा, और दुख में उसने सुबह जाकर देखा और पूछा कि क्या तेरे परमेश्वर ने, तेरे यहोवा ने तुझे बचा लिया है? और अंदर से दानियल पुकार के कहता है, हाँ, कि यहोवा ने मुझे बचा लिया है। और यहोवा का दूत आया और उसने सारे शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और राजा बड़ा खुश हुआ और उसको उन शेरों की मान से बाहर निकाल लिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ आपको मालूम? परमेश्वर के दास के विरोध में, दानियल के विरोध में जो भी षड्यंत्र रचा गया था, उसका जो रिजल्ट हुआ वो बहुत भयानक हुआ। जिन लोगों ने भी ये षड्यंत्र रचा था, जिन लोगों ने भी ये साजिश रची थी, दारा राजा ने उनको, उनकी पत्नियों समेत और उनके बच्चों समेत उस शेरों की मांद में डाल दिया। और वचन कहता है कि अभी तक वो पेंदी पर भी नहीं पहुंचे थे कि शेरों ने उनको खा लिया, यहां तक कि उनकी हड्डियां भी चबा ली। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आप किसी के दास, किसी प्रभु के किसी भी दास को चोट पहुंचाते हैं, आप उसको हर्ट करते हैं आपके किसी भी एक्शन से, है ना, तो प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने अपनी आंख की पुतली के मानंद अपने दासों को संभाल कर रखा है। मैं उन दासों की बात कर रहा हूँ जो सच्ची सेवकाई करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, वफादारी के साथ करते हैं, और परमेश्वर के वचन
के अनुसार कलीसिया को सिखाते हैं, समझाते हैं और परमेश्वर का वचन बताते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इस कहानी के द्वारा, इस बात के द्वारा, कि कभी भी परमेश्वर के सच्चे दासों को हर्ट ना करें, उनको तकलीफ़ ना दें, उनका आदर करें और उनको हर्ट ना करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।